हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना चौकी एज टेरो कार्ड रीडिंग में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको एक विवाह के प्रश्न के लिए जो मैंने 3 कार्ड रीडिंग की है उसकी जानकारी देने जा रही हूँ। विवाह के प्रश्न के लिए मैंने 3 कार्ड जो निकाले हुए हैं, पहला आया 10 ऑफ सॉर्ड्स का, फिर आया द चैरियट और उसके बाद एस ऑफ वैंस के कार्ड्स आए। जो द चैरियट कार्ड है ये एक माइनर अरकाना का कार्ड है और बाकी दोनों कार्ड जो हैं ये माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं। ये विवाह के प्रश्न में ये कॉम्बिनेशन चिन्हित करता है कि प्रश्नकर्ता पूर्व में विवाह या प्रेम में कई प्रकार के धोखे खा चुका है। इसने कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया है, इस कारण इसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। कुछ भी उसके अनुसार उसे नहीं मिल पाया है। द चैरियट कार्ड जो है वह इंगित करता है कि इसे विवाह के लिए कुछ संघर्षों में से गुजरना पड़ सकता है। स्वयं के विचारों पर, इच्छा शक्ति पर इसे फोकस करने की आवश्यकता है, तभी इसे सफलता की प्राप्ति हो सकती है। अभी ये कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है कि इसे आगे क्या करना चाहिए विवाह को लेकर। किसी प्रकार का धक्का खाकर, यानी कि जैसे कि जीवन में कोई इसके ऐसी घटना घट सकती है जिसको कारण इसके हालात में बदलाव आएगा और इसे अपने हालात से समझौता करना पड़ेगा और शायद इसे कोई योग्य व्यक्ति विवाह के लिए मिल जाए, क्योंकि इसके विचारों में भी उससे बदलाव आ सकता है। विवाह को लेकर इसके जीवन में नई शुरुआत हो सकती है, परंतु जो प्रेजेंट परेशानियां हैं इसके इनके अंत होने के बाद, इनके ख़त्म होने के बाद इसके विचारों में से नेगेटिविटी के निकलने के पश्चात ही ये आगे बढ़ पाएगा और इसके विचारों में जब संतुलन आएगा तब इससे सफलता की प्राप्ति हो सकती है। एस ऑफ वैंस जो है वह नई भावुक शुरुआत को दर्शाता है, चाहे वह किसी नए व्यक्ति के इसके जीवन में आने से हो या फिर कोई पुराना रिश्ता ही दोबारा इसके जीवन में दैट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड होके किसी और रूप में, परिवर्तित रूप में इसके समक्ष आए। एक कठिन अंत के बाद और कुछ कोशिशों के पश्चात इसके जीवन में एक नया रोमांटिक और एक्साइटिंग जीवन की शुरुआत हो सकती है, जो इसे ऊर्जा और उत्साह से भर देगा। यानी कि इसे अपने विचारों में मेन प्रॉब्लम जो इसको आ रही है, अपने विचारों को लेकर आ रही है, जिनमें इसे सुधार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।